यहाँ पे बीजेपी के कई नेता बैठे हैं, कई लोग टेलीविजन पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, और आपके बगल में देवेंद्र फडणवीस जी बैठे हैं। और कॉन्क्लेव के इस मंच का मैं फायदा उठाते हुए आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि कई लोगों को लगता है कि जो करंट महाराष्ट्र में सरकार का अरेंजमेंट है वो बड़ा अनफेयर है। चीफ मिनिस्टर होने चाहिए फडणवीस जी, अगर डेप्यूटी हो तो होने चाहिए एकनाथ शिंदे जी। मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। ये भी चर्चा खूब गर्म है मुंबई में कि फडणवीस जी डेप्यूटी सीएम नहीं बनना चाहते थे। वो चाहते थे या तो सीएम बने, नहीं तो वरना बाहर बैठेंगे, डेप्यूटी सीएम नहीं बनना। और उस वक्त पे आप लोगों की क्या बातचीत चल रही थी फडणवीस जी को कन्विंस करने के लिए कि आप बन जाइए डेप्यूटी सीएम? और ये जो बात है कि लोगों को लगता है कि एक अनफेयर अरेंजमेंट है, एज द बिगर पार्टी बीजेपी शुड हैव द चीफ मिनिस्टर एंड शिंदे जी शुड बी डेप्यूटी सीएम, इसको आप कैसे देखते? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का दिल बहुत बड़ा है। हमने नीतीश कुमार भी जूनियर पार्टी थी, उनको मुख्यमंत्री बनाया था। तो भारतीय जनता पार्टी उस मामले में बड़े दिल से काम करती है, जो देश और प्रदेश के हित में है उस हिसाब से निर्णय लेती है। और हमने निर्णय लिया था कि वास्तव में शिवसेना की जो हालत थी उसमें उत्तरदायित्व शिवसेना का बाला साहब के बाद जो पूरी कार्यकर्ता हैं, जो उनके एमएलएज हैं, पूरे एमपीज हैं, आखिर वही जनप्रतिनिधि रिप्रेजेंट करते हैं। सभी की इच्छा थी कि जो गलत अनैतिक कोएलिशन चल रहा था वो गलत था। असली शिवसेना बाहर निकली, उसमें से सरकार बनाना चाहती थी, हमने उसको समर्थन दिया। जहां तक बात है देवेंद्र जी की, देवेंद्र जी और मेरा लगभग हर 10 मिनट में उस समय बात हो रही थी, एवरी 10 मिनट। आपके चुनाव की वजह से तो शुरुआत हुआ था। बड़प्पन है, आपके चुनाव के वक्त शुरुआत हुई थी कि इन्होंने पद बड़ा और छोटा नहीं देखा। पार्टी का निर्णय था कि इन्होंने उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए। एक मिनट हिचकिचाए नहीं, नॉट अ सेकेंड। निर्णय इनको कम्युनिकेट हुआ, जैसे इन्होंने कहा हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारे नेता जो तय करेंगे यहां बैठा, अगर कोई और बीजेपी का हो या कम से कम हम दोनों, आंख बंद करके बिना सोचे 1 मिनट में विल फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ आवर लीडर। दैट डिसिप्लिन इज व्हाट हेल्प्स अस डू आवर जॉब बेटर ऑल्सो। नहीं, जो और इन्होंने उस डिसिप्लिन का पालन किया। पीयूष जी, अभी आप जब ऊपर आए तब हमने देखा कि आपने जिस तरीके से एक दूसरे को ग्रीट किया, उसी तरीके का विजुअल हमने देखा था जब आप राज्यसभा के चुनाव जीते थे। और राज्यसभा के महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि ओपन वोटिंग वाला चुनाव वहां पर महाराष्ट्र में हो रहा था, और उसके बावजूद आपने शिवसेना के कैंडिडेट को हराया था। तो तैयारी तो आपकी 2 महीने पहले से चल रही थी। ऐसा नहीं है कि अचानक शिंदे वहां पर उठे थे, भले वो हमको बता नहीं रहे थे, लेकिन तैयारी तो आपकी 2 महीने पहले से चल रही थी। नहीं, तैयारी तो शिवसेना के हर एमपी 2019 से ही मुझे मिलता था तो बोलता था हमें किसी तरीके से तुम्हारे साथ ले, हमें पिंड छुटाओ इन लोगों के साथ। 19 से ही तो वो लोग हमारे पीछे पड़े थे, पहली बात। और दूसरी बात, जब मैं राज्यसभा का चुनाव के बाद मैंने प्रेस को भी अपना वक्तव्य दिया था, तब भी मैंने कहा था कि जो अनैतिक सरकार है इसका समय आ गया है। जनता भी त्रस्त है, एमएलए भी त्रस्त है, एमपी भी त्रस्त है। अब 2 लोग तो पार्टी नहीं चला सकते ना। और आज हम मेरे नेता है देवेंद्र फडणवीस, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है, मेरे महाराष्ट्र के नेता और मेरे भी नेता है देवेंद्र फडणवीस। अब ऐसे में कभी पद छोटा बड़ा हो, कुछ भी हो, लेकिन आप देखिए शायद इसी होटल में या किसी में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री खड़े हैं के बाजू में उनकी पत्नी है, और फिर एकनाथ शिंदे इतना सीनियर लीडर को तो पीछे ढकेल दिया, कोई और बीच में खड़ा है। ऐसे जब पार्टियां चलने लगती है और परिवारवाद होता है, तब समय अंत की हो जाता है। जहां आप इस वक्त बैठे, एक सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, और एक सीक्रेट भी आपको बोल देता हूं कि राज्यसभा के चुनाव में हमने जो जीत हासिल की, उसमें ये जो शिवसेना के लोग हमारे साथ आए, इनमें से किसी का वोट हमने नहीं लिया था। आपको एनसीपी का वोट पड़ा? मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं कहां बोल रहा हूं एनसीपी का पड़ा। तो 3 ही पार्टियां थी सर। मैं आपको इतना ही कह रहा हूं, एक कांग्रेस मैं है, तो इतना ही एक कह रहा हूं। एनसीपी है। ओपन वोटिंग में तो हो ही नहीं सकता। मैं तो इतना ही कह रहा हूं। आज तो मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं कि कोई पवार भी कांग्रेस है? भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, पर मैं इतना आपको इतना बहुत स्पष्टता के साथ कहता हूं कि जिस समय हम लोगों ने राज्यसभा की सीट चुनकर लाई, उस समय जो लोग शिवसेना से हमारे साथ अभी आए हैं, इनमें से किसी का भी वोट हमने नहीं लिया। पीयूष जी, जहां पे आप इस वक्त बैठे, वहां पे जब कॉन्क्लेव का पहला दिन था तो आदित्य ठाकरे बैठे थे।
उन्होंने कहा कि ये अली बाबा और 40 चोर टाइप की सिचुएशन है। उन्होंने चैलेंज किया कॉन्क्लेव के मंच से कि अगर बीजेपी और इस नकली सेना में दम है तो ये एमएलए इस्तीफा दें, चुनाव करवाएं और महाराष्ट्र के लोग दूध का दूध पानी का पानी कर दें। से डायलॉग देने में तो अच्छा है, तो रोज पिक्चर में मुझे बहुत शौक है पिक्चरें देखने का, मैं रोज जाके पिक्चरों में डायलॉग देखता हूँ। डायलॉग से राजनीति नहीं चलती है, राजनीति काम से चलती है, राजनीति जनता की विल होती है और द पीपल्स विल प्रिवेल्स। ऐसे डायलॉग वगैरह देने से तो फिर तो हमारे यहाँ पे कोई मुंबा देवी के वर्ली से है, वर्ली के कार्यकर्ता को खड़ा कर दूंगा उनके साथ डायलॉग करने के लिए। वो मेरा एक कार्यकर्ता ही उनके लिए बहुत है। उसमें सीएम वगैरह को काम करने दो, 3 साल का बैकलॉग मेकअप करना है। नहीं, मेरा उनको एक ही सवाल है। इन्वेस्टमेंट पे डिबेट मांग रहे हैं, क्या गलत है? एक मिनट, मेरा एक बहुत वैलिड सवाल है। आप तो हमारे साथ चुनकर आए थे, अलायंस में चुनकर आए थे, और हमको छोड़कर आप एनसीपी और कांग्रेस के साथ गए, तो उस समय आपको ये याद क्यों नहीं आया? उस समय आपने इस्तीफा देना चाहिए था, चुनाव फेस करना चाहिए था और उनके साथ चुनकर आना चाहिए था। ये तो जो हमारे साथ आए हुए हैं 40 लोग, ये तो हमारे अलायंस में चुनकर आए, सो दे आर इनटू नेचुरल अलायंस, वो नेचुरल अलायंस में वापस आए। तो ये जो अभी अकल सूझ रही है, ये अकल उस समय अगर सूझती थी तो वो वैलिड थी।